एक दिन एक व्याघ भयानक वन में शिकार करते समय पत्थर पानी हवा की चोट से अत्यंत दुर्गमित पड़ गया। कुछ दूर आगे बढ़ने पर उसे एक वृक्ष दिखा उसकी छाया में जाने पर उसे कुछ आराम मिला। तब उसे स्त्री बच्चों की चिंता सताने लगी। इधर सूर्यास्त भी हो गया था। ठंड के कारण उसके हाथ पैर कंपन हो रहा था और दांत किटकिटा रहे थे। उसी वृक्ष पर एक कपोत अपनी पत्नी की चिंता में धुल रहा था। उसकी स्त्री पतिव्रता थी और अभी चारा चुन कर आई नहीं थी। वह विस्तृत वह इसी व्याध के पिंजड़े में पड़ी थी। कपोत उसने न लौटने पर विलाप कर रहा था। पति का विलाप सुनकर कपोती बोली, नाथ मैं पिंजड़े में बंधी हुई हूँ, कृपया आप मेरी चिंता न करें, अतिथि धर्म का पालन करें। यह व्याघ भूख और ठंड से मरा जा रहा है। साइकिल आपने अपना आवास पर आ भी गया है। यह अर्थ अतिथि है, यद्यपि यह शत्रु है फिर भी अतिथि है। अंततः इस सत्कार करे। इसने जो मुझे पकड़ रखा है वह मेरे किसी कर्मा का फल है। इसके लिए व्याघ को दोष देना व्यर्थ है। आप अपनी धर्मयी बुद्धि को स्थिर करें। थके हुए अतिथि के रूप में सारे देवता और पितर पधार रहे थे। अतिथि सत्कार से सबका सत्कार हो जाता है। यदि अतिथि निराश होकर लौट जाता है तो सभी देवता और पितर भी लौट जाते हैं। आप इस बात पर ध्यान न दें कि इसे व्याघ ने आपकी पत्नी को पकड़ रखा है, क्योंकि अपकार करने वाले के साथ जो अच्छा बर्ताव करता है वही पुण्यों का भागी माना जाता है। कपोत अपनी पत्नी की धार्मिक प्रवचन से बहुत प्रभावित हुआ। उसने धर्ममीय बुद्धि जाग पड़ी। उसने व्याघ के सामने उपस्थित होकर कहा, तुम मेरे घर पर आए हुए अतिथि हो। मेरा कर्तव्य है कि मैं प्राण देकर भी तुम्हारी सेवा करूं। इस समय तुम भूख और ठंड से मृतप्राय हो रहे हो। थोड़ी देर प्रतीक्षा करो। इतना कहकर वह उड़ा और कहीं से जलती हुई एक लकड़ी ले आया। उसे लकड़ी के ठेर पर रख दिया। धीरे धीरे आगे जल उठी। उससे व्याघ की जकड़ने दूर हो गई। तब कपोत ने व्याघ की परिक्रमा कर अपने के अग्नि में झोंक दिया। व्याघ उसे अग्नि में प्रवेश करते देख घबरा गया और अपने को धिक्कारने लगा। फिर उसने कपोती तथा अन्य पक्षियों को पिंजड़े से निकाल कर छोड़ दिया। कपोती ने भी अपने पति के पथ का अनुसरण किया। तत्पश्चात कपोत और कपोती देवता के समान दिव्य शरीर धारण कर तथा विमान पर चढ़कर स्वर्गलोक की ओर प्रस्थित हुए। उन्हें जाते देखकर व्याघ ने उनकी शरण ली और अपने उद्धार के लिए उपाय पूछा। इस पर कपोत ने उसे गोदावरी में स्नान करने की बात बताई। 1 मास तक गोदावरी स्नान करके व्याघ भी स्वर्गलोक को चला गया। गोदावरी का वह स्थान आज भी कपोत तीर्थ के नाम से विख्यात है।